कुल मिला के नीट के लिए 45 डेज बाकी है, ठीक है। और तुम चाहते हो कि फिजिक्स में तुम्हारा 140 150 तक स्कोर जाए, तो तुम्हें ये बहुत माइन्यूटली देखना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि अब दिन बहुत ज़्यादा कम बाकी है नीट के लिए। और अगर तुम्हारे अभी तक फिजिक्स में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई है, प्रिपरेशन अभी बहुत ही ख़राब है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। जो तुम्हारे अभी फिजिक्स के मार्क्स अभी 50 और 100 के बीच में भी नहीं आ पा रहे, अभी से भी तुम करके 140 तक पहुंच सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ 25 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो कि नीट एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, और यहाँ से तुम्हें इस साल भी नीट एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें ये पता हो कि कौन से चैप्टर से कौन सा पार्ट ऐसा है जिससे कि रिपीटेडली नीट एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो उन लोगों के साथ भी शेयर कर दो जो फिजिक्स में भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और मैं आने वाले 1-2 दिन के अंदर तुम्हें फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री का भी शेयर करूंगी, साथ में बायोलॉजी का भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो है, जो कि हर साल आ रहा है नीट एग्जाम में, वो तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगी, सो दैट कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। एंड उन टॉपिक्स पे तुम्हें ढेर सारे क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे। उन टॉपिक्स के जितने भी फॉर्मूलाज है उसको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो अगर जितने भी टॉपिक्स मैं तुम्हें यहाँ बता रही हूँ, उन टॉपिक से अगर तुम क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड नीट एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन ही लगाने हैं। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी बाकी बचे 45 डेज में जितना भी टॉपिक मैं तुम्हें यहाँ बताने वाली हूँ, उन सारे टॉपिक से तुम ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड वो सारे क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो कि टू द पॉइंट एनसीईआरटी बेस्ड हो, और जिसके नीट में आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो। बाकी बच्चे 45 डेज में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें पीडब्ल्यू का ये 45 डेज मोस्ट वांटेड फॉर नीट तीनों सब्जेक्ट में मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, क्योंकि इसमें ना टू द पॉइंट वैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसकी नीट में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये बुक क्या बोलता है कि 80% जो क्वेश्चन हैं वो 20% ऑफ द टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ से तुम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, ढेर सारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगा सकते हो, और नीट रेप्लिका पे भी यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब इस बुक में देखें तो तुम्हें देखो फिजिक्स में क्या है, सबसे पहले तुम किसी भी चैप्टर में देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा थ्योरी वाला पॉइंट अच्छे से कवर करा गया है हर चैप्टर में। यहाँ पे तुम देख सकते हो एक स्कैन का फीचर दिया हुआ है, मतलब स्पेशल केस आस्क इन नीट। ये ऐसे केस है जो कि नीट एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इस तरीके से बॉक्सेस में तुम्हें वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हाईलाइट कर दी गई हैं, सो दैट कि तुम इन सारी चीज़ों पे अभी लास्ट मोमेंट में अच्छे से फोकस बना पाओ और इन सारी चीज़ों को अच्छे से तुम सीख पाओ, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा नीट रेप्लिका उसके बाद, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन है, और ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसकी नीट में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसी के साथ यहाँ पे पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी दे दिए गए, सो दैट कि तुम्हारी PYQs की भी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। उसके बाद आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा तुम्हें डिटेल में हर एक क्वेश्चन का। इस वाले बुक में तुम्हारा पूरा क्लास 11th एंड क्लास 12th अच्छे से कवर करा गया है। सेम इसी तरीके से बायोलॉजी की भी बुक है, जहाँ पे तुम्हारा सारा थ्योरी वाला एनसीईआरटी का हर एक लाइन कवर करा गया है, एंड इसके अलावा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। तो तुम इस तीनों बुक को, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को ले सकते हो अभी लास्ट 45 डेज में, अपने थ्योरी वाले पार्ट को भी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, साथ ही साथ वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जिसके कि नीट में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये अगर बुक तुम बाई करना चाहते होगे तो नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से बाई कर लेना, और मेरा कूपन कोड जरूर यूज़ कर लेना MS150, सो दैट कि तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाए। उसके बाद बात आती है कि मॉक पेपर लगाना। देखो, मॉक पेपर अगर लास्ट के 45 डेज में नहीं सॉल्व किया ना, तो समझ जाओ कि नीट में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। एक बहुत ही मतलब बिटर ट्रूथ है, लेकिन यही सच्चाई है। तो अभी से जितना हो पाए 2-2, 3-3 दिन के गैप पे मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो, सो दैट कि तुम जान पाओ यार कि तुम्हारी क्या गलती हो रही है एंड तुम उसको रेक्टिफाई कर पाओ। देखो, सिलेक्शन उन्हीं का नीट में हो पाता है जिन्होंने ढेर सारा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किया होता है। मैं खुद का बताऊँ तो मैंने अपने पिछले बहुत सारे वीडियो में आपको बता दिया कि मैंने 100+ मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 100 नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट 50 से 60 पेपर तो तुम्हें लगाना ही है, और इस लास्ट के 40 डेज में तुम्हें हर एक 2-3 दिन के गैप पे एक मॉक पेपर लगाना है। और इसके साथ मैं एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, जो अगर आप नहीं कर रहे हो तो अभी से भी करना स्टार्ट कर दो, वो है 10 से 14 घंटे की पढ़ाई। एटलीस्ट इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, अगर अभी नहीं किया तो कभी भी कुछ नहीं मिलने वाला है। और इतना मेहनत तुम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लो, तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना इसी वाले एग्ज़ाम में मेहनत कर लिया जाए और कुछ अच्छा स्कोर कर लिया जाए। देखो, 25 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो कि नीट एग्जाम में हर साल आते हैं, उसमें सबसे पहला है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन नीट एग्जाम में आते ही हैं। मेरे खुद के नीट एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। लॉजिक गेट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक 5 स्टार क्वेश्चन है, हर साल 2 क्वेश्चंस आते ही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं। अगर तुम एक बार इस टॉपिक को पढ़ लोगे तो तुम्हें हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद बोर्स मॉडल से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। अब आता है रेडियो एक्टिव डीके। ये वाला टॉपिक
टॉपिक, ये सारे टॉपिक्स जो है ये मॉडर्न फिजिक्स के हैं। एंड मैंने आपको पहले भी बोला है कि मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ का वेटेज बहुत ज़्यादा है एंड इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे जिससे तुम ईजिली 40-50 तो यहीं से स्कोर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी एक क्वेश्चन रहेगा। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से भी 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हें नीट एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद बात आती है रिफ्रैक्शन एंड प्रिज्म। रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है एंड रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं, तो ये वाला टॉपिक भी अच्छे से कर लेना। उसके बाद आता है अल्टरनेटिंग करंट का रेजोनेंस एंड पावर। हर साल एक क्वेश्चन रहता ही है और 1 से 2 क्वेश्चन भी रह सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या फिर डिस्प्लेसमेंट करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये वाला पोर्शन जो है वो हर साल फिक्स है, एक क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जो कि तुम्हारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो इमेज वाला क्वेश्चन रहता है, डायग्राम दिया रहता है, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर इसके अलावा रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत सारे नीट एग्जाम में। इस वाले टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर। उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इन तीनों टॉपिक्स में से एक टॉपिक तो आने के पूरे चांसेस रहते हैं नीट एग्जाम में, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आए, या फिर पावर के ऊपर आ जाए, या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो कि पोटेंशियोमीटर ये सारे हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाले टॉपिक को भी अच्छे से कर लेना। अब आ जाता है एसएचएम। देखो एसएचएम लगता बहुत ज़्यादा भारी है लेकिन एसएचएम काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसमें पूछते क्या है, ये जो बेसिक उसके है ना, टाइम पीरियड निकालना, एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। जैसे देखो ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा एंड इस इक्वेशन से तुम्हें टाइम पीरियड निकालना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना रहेगा, तो ये काफ़ी आसान टॉपिक है। अगर तुमने इसका बेसिक अच्छे से सीख लिया तो तुम्हें ये पूरा टॉपिक आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो देखो उसके बाद आ जाता है वेव वाले चैप्टर में ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप से क्वेश्चन। ये हर साल फिक्स ही है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ये वाले चैप्टर में ना इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना। उसके बाद आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। अब आ जाएगा तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, इससे मतलब 1 से 2 क्वेश्चन तुम मान के चलो। जो एरर एंड मेजरमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, या फिर सिग्निफिकेंट फिगर जो है, सिग्निफिकेंट फिगर पे भी मेरे नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एंड मतलब प्रीवियस ईयर में भी उठा के देखे तो हर साल एक या 2 साल के गैप पे सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन रहते ही है, तो ये वाले टॉपिक को भी तुम्हें यहाँ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस दोनों टॉपिक से नीट एग्जाम में क्वेश्चन रहती है, तो इसको भी बढ़िया से प्रिपेयर करो। और उसके बाद आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, इसको भी कर लेना। अब जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ना, वहाँ पर जो ब्लॉक वाले प्रॉब्लम होते हैं, पुलीज वाले प्रॉब्लम होते हैं, उसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि उसके भी आने कि बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब आ जाता है तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी में पावर वाला टॉपिक, और जो कॉलिजन वाला टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है, या फिर किसी साल पावर से आ गया या फिर कॉलिजन से क्वेश्चन आ गया। दोनों टॉपिक को भी तुम्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब आ जाता है टॉर्क प्लस एंगुलर मोमेंटम, इससे हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है। तो देखो ये जितने भी टॉपिक मैं तुम्हें बता रही हूँ काफ़ी वीवीआई हैं एंड इससे नीट में क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हाई है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। अब आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स वाले जो थर्मोडायनेमिक्स का जो पूरा चैप्टर है ना, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर से बहुत बार रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रखे हैं नीट एग्जाम में, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से करो। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो पूरा चैप्टर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें हार्ड भी लगता है, वहाँ से तुम्हें इलेक्ट्रिक डाइपोल या फिर कैपेसिटेंस पे जो क्वेश्चन है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताना रहता है, तो ये वाले टॉपिक भी काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और इसके आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चंस आते रहे हैं, और मैं ये नहीं बोलूँगी हर साल ही क्वेश्चन है, लेकिन 1-2 साल के गैप पे हर बार क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी अच्छे से कर लेना। उसके बाद आ जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, या फिर एस्केप वेलोसिटी। ये जो है ये ग्रेविटेशन चैप्टर का है, तो ग्रेविटेशन में जो कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये दोनों टॉपिक, या फिर एस्केप वेलोसिटी से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द
सरफेस, यहाँ से देखना हर साल क्वेश्चन है। और ये जो टॉपिक है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, ये तो तुम देखना प्रीवियस ईयर में सेम टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़ा सा डिजिट का फर्क रहता है। तो ये काफी ज्यादा वीवीआई है एंड यहाँ से इस बार भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला टॉपिक है, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देखो ये 25 जो मैंने टॉपिक बताया ना, 25 नहीं है, आई थिंक 30 के आसपास टॉपिक होंगे, लेकिन इन सारे टॉपिक से ना हर साल नीट एग्जाम में क्वेश्चंस आए ही हैं और ये मैंने पूरा प्रीवियस ईयर देख के बनाया है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको अभी तुम्हें बहुत अच्छे से करना है। अगर तुम अभी फिजिक्स के लिए उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुए हैं ना, तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को कर लो, सो दैट कि तुम यहाँ से एटलीस्ट समझो तो यहाँ से तुम्हारा नीट एग्जाम में 35 क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। तो 35 क्वेश्चंस का मतलब हो गया 140 मार्क्स। तो तुम इसी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके 130 140 तक भी पहुंच सकते हो। सबसे पहले इन टॉपिक्स को बाय हार्ट अच्छे से सीखो, इसके सारे फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से याद करो, सो दैट कि यहाँ से अगर कुछ भी क्वेश्चन आया तो तुम ईजिली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अभी मैं आगे 1-2 दिन के अंदर फिजिक्स, इसी तरीके से मैं केमिस्ट्री के भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक है उसके ऊपर वीडियो लाने वाली हूँ। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड ये वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।